आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति पत्नी के मामलों की। अगर आपने अपने जीवन साथी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है और आपके पास सबूत है लेकिन कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, तो ऐसे में आपका सबूत जो है उसे कोर्ट डिसमिस कर सकती है। इसका कारण आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक हो गया क्योंकि जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप का आपके पास सबूत है, लेकिन आपकी इस आरोप को हम खारिज करते हैं। तो क्या लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता है या कोई और वजह है? चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें यह कहा गया है कि मात्र इस कारण से कि दोनों अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ मौखिक कहासुनी हो गई। पति पत्नी थे, वहां पर कुछ और लोग भी थे और इनके बीच में यहां पर कहासुनी हो गई, यानी कि विवाद हो गया। हाथापाई नहीं हुई है, बस मौखिक विवाद हुआ है। उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, इसने उसको बोला, उसने इसको बोला। तमाम प्रकार के जो बातचीत होती है, झगड़ा होता है, मैं तू वाला, वो झगड़ा यहां पर हो गया, मारा पीटी नहीं हुई। तो कोर्ट ये कह रही है इस मामले में कि अगर मौखिक इस तरह की कहासुनी होती है तो क्रूरता का कृत्य गठन करने के लिए यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ये कह रही है कि इस तरह की अगर मौखिक कहासुनी होती है, मतलब हाथ पैर नहीं चले हैं, और हाथ पैर नहीं चले हैं तो स्वाभाविक है चोट नहीं लगेगी, चोट नहीं लगी है तो मेडिकल नहीं बनेगा। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि भैया मेडिकल दिखाओ अगर चोट लगी तो। अगर मुंह से बोला है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, बस ये भर कहा है इस मामले में दूसरों के सामने, तो कोर्ट कह रही है कि यहां पर मेंटल क्रूरल्टी या क्रूरल्टी का गठन नहीं हो रहा है, क्रूरता का गठन नहीं हो रहा है, यहां पर क्रूरता नहीं हो रही है सीधे तौर पर कोर्ट ये कह रही। लेकिन अब कोर्ट आगे एक कदम आगे बढ़ के इसमें एक स्पष्टीकरण भी स्पष्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है इस मामले में कि जब तक कि यह समान प्रकृति की घटना के द्वारा पुनः समर्थित ना हो, यानी अगर एक बार किसी भी पब्लिक प्लेस पर दूसरे लोगों के सामने मौखिक झगड़ा हो जाता है, मारपीट नहीं हुई पर झगड़ा खूब हो गया, खूब आरोप लगा दिए, भर भर के आरोप लगा दिए, गाली गलौज तक हो गई, मौखिक कहासुनी हुई है पति पत्नी के बीच में दूसरों के सामने पब्लिक प्लेस पर, तो कोर्ट कह रही ना, एक बार की लड़ाई झगड़ा ये क्रूरता नहीं माना जाएगा, क्रूरल्टी नहीं मानी जाएगी। तो कब मानी जाएगी? तो कोर्ट कह रही कि भाई या तो फिजिकली हो जाए, मारपीट हो जाए और उसका मेडिकल रिपोर्ट्स हो, या फिर इसी घटना को बार बार दोहराया जाए, लगातार दोहराया जाए। भाई एक बार तो कोर्ट ने कह दिया, एक बार का तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर बार बार इसी प्रकार से आप उस व्यक्ति को अपमानित करते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, कहासुनी करते हो, उसके साथ में गालियां देते हो उसको, तो फिर ये मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है कि अगर आपके जीवन साथी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है और उसे सबूत भी उसके पास है, लेकिन ये मौखिक कहासुनी है मात्र एक बार की, भला ही पब्लिक प्लेस पे हुई हो, तो ये यहां पर कोर्ट कह रही कि मेंटल क्रूरल्टी को गठित नहीं करता, क्रूरता साबित नहीं होती, यानी कि वो उसका एविडेंस भी है तो भी वो रिजेक्ट और आरोप भी रिजेक्ट। और अगर बार बार ऐसी घटना घट रही है कि बार बार आपका अपमान किया जा रहा है, बार बार आपको गालियां दी जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं अपने सामने, पब्लिक प्लेस पर, लोगों के सामने, तो फिर क्रूरल्टी के दायरे में आता है और उसे क्रूरता माना जाएगा। ये बात यहां पर स्पष्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि या तो मारपीट हो जाए तो मेडिकल रिपोर्ट हो, या फिर एक बार की कहासुनी हो, भला ही किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो इसे क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। और अगर एक बार मौखिक कहासुनी हुई है तो भी ये क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। क्रूरल्टी कब माना जाएगा? जब मेडिकल रिपोर्ट हो। क्रूरल्टी कब माना जाएगा? जब उसी घटना को बार बार दोहराया जा रहा हो,
भला ही वो मौखिक हो, हाथ पैर नहीं चल रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा है, लेकिन मौखिक तौर पर तो उसको बोल रहे हैं ना, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर ये क्रूरल्टी माना जाएगा और क्रूरता के आधार पर कोर्ट आगे अपना निर्णय सुनाएगी। जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुमन सिंह वर्सेस संजय सिंह के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।